नमस्कार, मैं शमिता और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के अंतिम हफ्तों का प्रचार तेजी से गरमा चुका है। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का हमला और विभिन्न वादों के साथ चुनावी रण में उतरे भाजपा नेता, ये सभी घटनाएं दिल्ली के राजनीतिक माहौल को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक चुनावी सभा में रामायण का उदाहरण देते हुए रावण को सोने का हिरण बताने पर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। इसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल को रामचरितमानस की गलत व्याख्या करने का आरोप लगाते हुए इसे सनातन धर्म का अपमान बताया। साथ ही बीजेपी ने केजरीवाल पर चुनावी हिंदू का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक चुनावी सभा के दौरान रामायण का संदर्भ देते हुए रावण को सोने के हिरण से जोड़ने का उदाहरण दिया। केजरीवाल का कहना था कि जैसे रावण ने सोने का हिरण का पीछा किया और अपने साम्राज्य को नष्ट कर लिया, ठीक है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी लाभ के लिए धार्मिक मुद्दों का उपयोग कर रही है। उनका ये बयान विवादों का कारण बन गया क्योंकि बीजेपी नेताओं ने इसे रामचरितमानस के संदर्भ में गलत तरीके से पेश किया और कहा कि ये सनातन धर्म का अपमान है। बीजेपी दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि वो रामचरितमानस की गलत व्याख्या कर रहे हैं और इस तरह का बयान हिंदू धर्म का अपमान है। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल सिर्फ हिंदू वोटों को अपनी ओर खींचने के लिए चुनावी हिंदू बन रहे हैं। उनका यह कदम केवल वोट बैंक की राजनीति है। बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया कि केजरीवाल को धार्मिक ग्रंथों को सही समझ नहीं है और वो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने जनता को लुभाने के लिए कई घोषणाएं की हैं। पार्टी ने ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने, 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख का दुर्घटना बीमा देने का भी वादा किया है। इसके अलावा बीजेपी ने घरेलू कामगारों के लिए एक कल्याण बोर्ड बनाने और उन्हें बीमा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या दोगुनी करने का वादा भी किया है। भाजपा का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने इन वर्गों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल की सरकार ने ऑटो टैक्सी ड्राइवर और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने में नाकाम रही है। भाजपा का दावा है कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनती है तो इन वर्गों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम हफ्तों के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी के प्रचार में सक्रिय होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई चुनावी रैलियों का कार्यक्रम तय किया है जिसमें बीजेपी के राज्य और अपना जनाधार मजबूत करने का एक और मौका मिलेगा। बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान को पूरी तरह से ताकतवर बना लिया है और आने वाले दिनों में धुआंधार रैलियों के जरिए दिल्ली वासियों से संपर्क बढ़ाने का प्रयास करेगी। बीजेपी के प्रचार में पीएम का उपस्थित एक महत्वपूर्ण रणनीति है क्योंकि उनके नेतृत्व में पार्टी ने पहले कई राज्यों में शानदार जीत हासिल की है। बीजेपी की रणनीति ये है कि पीएम मोदी के चेहरे को प्रमुख बनाकर दिल्ली के मतदाताओं को आकर्षित किया जाए। मोदी का चेहरा दिल्ली के चुनावी प्रचार में बीजेपी की ताकत और चुनावी उम्मीदों का प्रतीक बना हुआ है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी को और मजबूती देने के लिए कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। आपके पूर्व विधायक श्री दत्त शर्मा और संजय सिंह के प्रतिनिधित्व सहित 4 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। इन नेताओं का पार्टी में शामिल होना बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। आप में अंदरूनी असंतोष और नेतृत्व के खिलाफ बढ़ते विरोध को देखते हुए पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का बीजेपी में आना अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। बीजेपी ने इन नेताओं को पार्टी में स्वागत करते हुए उन्हें दिल्ली के चुनावी मैदान में पार्टी के लिए काम करने का अवसर दिया है। आपके नेताओं ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि पार्टी के कभी भी रामायण या धार्मिक ग्रंथों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल का बयान केवल एक उदाहरण था और किसी धर्म का अपमान करने का उद्देश्य नहीं था। आपने ये भी दावा किया है कि बीजेपी के पास दिल्ली वासियों के लिए कोई ठोस वादा नहीं है और वो केवल धार्मिक मुद्दों को उछालकर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से निकालते हुए कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली के क्षेत्र में जो काम किया है वो बीजेपी की नीतियों से कई बेहतर है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने दिल्ली वासियों को सिर्फ खोखले वादे दिए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पार्टी ने कभी भी आम आदमी की भलाई के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आरोप प्रत्यारोप, धार्मिक मुद्दों और बयानबाजी और चुनाव वादों को
बीच माहौल गर्मा चुका है। अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के बीच आरोपों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार के चुनाव में धार्मिक और सामाजिक मुद्दे खासा हावी होते दिखाई दे रहे हैं, जिससे दिल्ली का चुनावी माहौल बेहद दिलचस्प हो गया है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली वासी किस पार्टी को अपना वोट देते हैं और कौन कौन सी पार्टी दिल्ली में सत्ता हासिल करने में सफल होती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस पर और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताजा डिस्ट्रिक्ट। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।